जय शनिदेव। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकराय नमः। ओम शेषनिश्राय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनम् मृत्योर्मुक्षीयमावर्त्यात्। यह मंत्र, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही लाभदायक मंत्र है। जिस प्रकार से आम आदमी जानता है कि जब कोई भी फल पक जाता है तो वह अपने आप ही पेड़ के टहनी से छूट करके नीचे गिर जाता है। इसी प्रकार से हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें भी उस पके हुए फल की तरह से पकने के बाद ही टहनी से छूटें और इस मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान करें। कहने का अभिप्राय ये है कि मंत्र को बार बार रिपीट करने से परमात्मा खुद ही उसकी बात को सुनते हैं तथा उसके जीवन में जरूरत होने वाली सभी चीजें प्रदान करते हैं और जब वह उन चीजों का भोग करते हुए अपने जीवन को ठीक से बिताते हुए पूर्णतया से पके हुए फल की तरह इस लोक को छोड़ करके परलोक की तरफ पधारता है। जिस प्रकार से पका हुआ फल टहनी को छोड़ के धरती पर गिर जाता है और उसे लोग बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि फल पकने के बाद मीठा हो जाता है। अगर हम कच्चे फल को तोड़ करके खाते हैं तो उस फल में वो टेस्ट नहीं होता जो एक पके हुए फल में होता है। इसी प्रकार से यहाँ मृत्युलोक में भी जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र को पाते हुए लोगों की भलाई के काम करते हुए और स्वर्गलोक को जाता है तो लोग उसे बहुत ही अच्छा मानते हैं। इसी प्रकार से इस मंत्र के द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और बार बार इस मंत्र को बोलने से भगवान शिव खुश होते हैं तथा उसको अपनी सेफ्टी को प्रदान करते हैं। इस मंत्र को कैसे बोलना है, ये सब बोलने का अपना अपना तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनम् मृत्योर्मुक्षीयमावर्त्यात्। इस मंत्र को बोलने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन मंत्र को बोलने के समय
आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपका दिमाग, आपका मन उस परमात्मा की तरफ होना चाहिए। संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हुए, परमात्मा शिव की तरफ ध्यान करते हुए इस मंत्र को आप 101 बार 41 दिन तक बोलेंगे और हर रोज सुबह सवेरे जो कुत्ते आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको भोजन खिलाएंगे और हर शनिवार को काले कुत्ते को रोटी पर तेल लगा के, सरसों का तेल, और उस पर चीनी लगा करके लगभग 41 शनिवार को खिलाने से आपको सरकारी नौकरी तथा और जो दूसरी इच्छाएं हैं वो भगवान शिव पूरा करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि समय और समझ दोनों अलग अलग चीज हैं। अगर आपको ये समझ समय पर आ जाती है तो आप जरूर सफल होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब आपको पढ़ने का समय होता था तब आपको ये समझ नहीं थी कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि शिक्षा ही किसी मनुष्य के जन्म का आधार होता है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य इस धरती पर एक अवतार की तरह होता है। अवतार का मतलब ये नहीं है कि भगवान ही अवतार लेते हैं। हर आदमी काफी योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जन्म में अवतार लेता है ताकि वो पूजा साधना और अपने अच्छे कर्मों को करते हुए इस शरीर से बार बार शरीर में आने से साल्वेशन को प्राप्त हो। द मेन एम of a human being to take incarnation on this earth is to get the salvation। क्योंकि और किसी योनि में भक्ति का कोई मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग न केवल राम राम रटने से है बल्कि उस साधना से भी है जो अपनी इंद्रियों को काबू में करते हुए परमात्मा के नजदीक चला जाता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप बहुत से आदमी को ये अच्छा लगेगा, बहुत को ये बेकार लगेगा, लेकिन जैसा भी लगेगा आप कमेंट करें ताकि मैं आने वाले समय में कुछ वीडियो आपको और प्रस्तुत करूँगा, कुछ और आपको विधियाँ बताऊँगा जिससे आपके काम की सिद्धियाँ होंगी। जय शिव शंकर, जय शंकर भोले। लाखों नामों से आप शिव शंकर को या परमात्मा को संबोधित करते होंगे। जय बजरंगबली, जो आपके इष्ट देवता हैं उनको भी आप हर रोज कम से कम एक बार याद करो। जय श्री राम, जय बजरंगबली।